मीठे बच्चे, दुखाता सुख करता एक बाप है, वही तुम्हारे सब दुख दूर करते हैं। मनुष्य किसी के दुख दूर कर नहीं सकते। प्रश्न है, विश्व में अशांति का कारण क्या है? शांति स्थापन कैसे होगी? उत्तर, विश्व में अशांति का कारण है अनेकानेक धर्म। कलयुग के अंत में जब अनेकता है तब अशांति है। बाप आकर एक सत धर्म की स्थापना करते हैं, वह शांति हो जाती है। तुम समझ सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में शांति थी, पवित्र धर्म, पवित्र कर्म था। कल्याणकारी बाप फिर से वह नई दुनिया बना रहे हैं, उसमें अशांति का नाम नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह तो बच्चों को समझाया है। बॉम्बे में भी बहुत सोशल वर्कर्स हैं, उनकी मीटिंग होती रहती है। बॉम्बे में खास जहाँ मीटिंग करते हैं उसका नाम है भारतीय विद्या भवन। हमारे आत्माओं के पिता हम आत्माओं को ये ज्ञान समझाते हैं कि ज्ञान का सागर सिर्फ एक ही है, परमपिता परमात्मा। तो बाबा बताते हैं कि बॉम्बे में बहुत सोशल वर्कर्स हैं, समाज सेवक हैं, अलग अलग सेवाएं करते हैं, तो उनकी मीटिंग भी रहती है। तो वो जहाँ खास अपनी मीटिंग करते हैं तो उसका नाम है भारतीय विद्या भवन। अब विद्या होती है दो प्रकार की। एक है जिस्मानी विद्या जो स्कूलों कॉलेजों में दी जाती है, अब उसको विद्या भवन कहते हैं। जरूर वहाँ दूसरी कोई चीज है। अब विद्या किसको कहा जाता है यह तो मनुष्य जानते ही नहीं। यह तो रूहानी विद्या भवन होना चाहिए। तो विद्या दो प्रकार की है। एक ही जिस्मानी विद्या जो स्कूल और कॉलेजों में दी जाती है, और ये विद्या है जो बाबा हमें दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अगर वो उसका नाम भारतीय विद्या भवन रखते हैं तो हमें भी अपना इस स्कूल का नाम या फिर अपने इसका नाम रूहानी विद्या भवन रखना चाहिए या फिर होना चाहिए। विद्या ज्ञान को कहा जाता है। परमपिता परमात्मा ही ज्ञान सागर है। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। भारतवासी मूंझ पड़े हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान पता ही नहीं है कि परमात्मा कौन है। यही वास्तविक पहचान उन तक अभी नहीं है। तो परमात्मा ज्ञान का सागर है, लेकिन उन्होंने माना है कि श्री कृष्ण ज्ञान का सागर है। श्री कृष्ण की वो लोग महिमा करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि शिव बाबा की महिमा अलग है और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ बैठे हैं, तो विद्या भवन आदि खोलते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। विद्या है गीता का ज्ञान। वह ज्ञान तो है ही एक बाप में, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, जिसे मनुष्य मात्र जानते नहीं है। भारतवासियों का धर्मशास्त्र तो वास्तव में है ही एक, सर्वशास्त्रोमय शिरोमणि भगवत गीता। अब भगवान किसको कहा जाए, वह भी इस समय भारतवासी समझते नहीं। या तो श्री कृष्ण को कह देते हैं, या राम को, या अपने को ही परमात्मा कह देते हैं। अब तो समय भी तमो प्रधान है, रावण राज्य है ना। तो दुनिया वाले ये जानते ही नहीं है कि असली भगवान कौन है। वो कहते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन श्री कृष्ण को भी श्री कृष्ण बनाने वाला परमात्मा है, उनकी पहचान अब तक उनको नहीं है। इसलिए वो अलग अलग भ्रांतियां मानते हैं। अलग अलग धर्म वाले अपने अपने अलग अलग देवताओं को पूछते हैं। और भारत का जो धर्मशास्त्र है भारतवासियों का, वो है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि भगवत गीता, लेकिन इससे रचने वाला है परमपिता परमात्मा। लेकिन अभी समय जो है वो तमो प्रधान समय है, रावण का राज्य है ना, इसलिए उनके बुद्धि में ये ज्ञान नहीं है। तुम बच्चे जब किसको समझाते हो तो बोलो शिव भगवान वाच। पहले तो यह समझे कि ज्ञान सागर एक ही परमपिता परमात्मा है, जिसका नाम है शिव। जब हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो हमें पहले ये सुनाना चाहिए कि हमारे आत्माओं के पिता एक है, परमपिता परमात्मा, और जिसका नाम है शिव। शिवरात्रि भी मनाते हैं, परंतु किसको भी समझ में नहीं आता है। जरूर शिव आया हुआ है तब तो रात्रि मनाते हैं, शिव कौन है यह भी नहीं जानते।
शिवरात्रि तो मनाते हैं, लेकिन शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, उसका असली अर्थ क्या है, ये दुनिया वाले नहीं जानते। कलयुगी अंधेरी घोर रात्रि में परमपिता परमात्मा आकर ज्ञान का प्रकाश हम आत्माओं को देते हैं और हमें पतित से पावन बनाते हैं, ये दुनिया वाले नहीं जानते। बाप कहते हैं भगवान तो सबका एक ही है, सब आत्माएं भाई भाई हैं। आत्माओं का बाप एक ही परमपिता परमात्मा है, उनको ही ज्ञान सागर कहेंगे। देवताओं में यह ज्ञान है नहीं। अगर आत्माओं के पिता एक ही है, भगवान एक है, तो हम बच्चे आत्मा आत्मा भाई भाई हुए, हमारे पिता एक ही है, तो देवताओं में भी ये ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में नहीं है, क्योंकि रचयिता स्वयं परमात्मा है, वो स्वयं आकर अपना ज्ञान हमें सुनाते हैं। कहते भी है प्राचीन ऋषि मुनि नहीं जानते थे, प्राचीन का भी अर्थ नहीं जानते। सतयुग त्रेता हुआ प्राचीन, सतयुग है नई दुनिया, वहाँ तो ऋषि मुनि थे ही नहीं, यह ऋषि मुनि आदि सब बाद में आए। तो कहते हैं ना कि प्राचीन ऋषि मुनि वो सब कुछ जानते थे, प्राचीन, लेकिन प्राचीन का अर्थ क्या है, पुराने से पुराना, और पुराने से पुराना क्या है, सतयुग और त्रेता। और सतयुग और त्रेता में तो ऋषि मुनियों की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वही दुख ही नहीं है जिनसे उन्हें वैराग आ जाए। तो बाबा कहते हैं कि ये ऋषि मुनि सब बाद में आए हैं, वह भी इस ज्ञान को नहीं जानते, नेति नेति कह देते हैं, वही जानते नहीं तो भारतवासी जो अभी तमोगुनी हो गए हैं वह कैसे जान सकते हैं। उन्होंने अगर स्वयं कहा है कि असली भगवान कौन है, वो कैसे है, ये हम ही नहीं जानते, तो जो अभी के जो भारतवासी जो तमोगुनी बन चुके हैं वो कैसे जान सकते हैं। इस समय साइंस का घमंड भी कितना है, इस साइंस द्वारा समझते हैं भारत स्वर्ग बन गया है, इसको माया का पॉम्प कहा जाता है। फॉलो पॉम्प का एक नाटक भी है। इस समय साइंस वाले मतलब किसने वो खुश होते हैं कि नए नए साधने बनाते हैं वो, तो बाबा कह रहे हैं कि वो साइंस द्वारा वो जो कुछ भी अनेक साधन बनाते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये भारत, अभी का जो भारत है इसमें इतना दुख है, दुख होते हुए भी वो समझते हैं कि ये स्वर्ग है। लेकिन ये बस माया का एक भक्का है, आकर्षण करने वाली ये दुनिया है जो लोग उस तरफ आकर्षित होते हैं। तो फॉलो पॉम्प का एक नाटक भी है। तो एक नाटक था जिसमें बहुत खूबसूरत शहर था जिसका नाम था फॉलो पॉम्पिया, वो बहुत खूबसूरत था, लेकिन फिर वो कैसे गिर गया, फिर खत्म हो गया, तो ये उस नाटक में बताया है। तो कहते भी है कि इस समय भारत का पतन है, सतयुग में उत्थान है, अब पतन है। यह कोई स्वर्ग थोड़ी है, यह तो माया का पाम्प है, इनको खत्म होना ही है। तो कहते भी है ना कि इस समय भारत का पतन है, कलयुगी दुनिया है, पतन तो होना ही है, क्योंकि हर एक आत्मा पतित बन चुकी है। और सतयुग में उत्थान है, अब पतन है, क्योंकि सतयुग में हर एक आत्मा पावन रहती है, पवित्र रहती है, इसलिए अभी पतन है। तो यह कोई स्वर्ग थोड़ी है, दुख भरी इस दुनिया को हम स्वर्ग थोड़ी कह सकते हैं। तो बस ये माया का भक्का है, ये भी बहुत जल्द खत्म हो जाने वाला है। मनुष्य समझते हैं विमान है, बड़े बड़े महल, बिजलियां हैं, यही स्वर्ग है। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, इससे भी समझते नहीं कि स्वर्ग गया तो जरूर स्वर्ग कोई और है ना। तो मनुष्य समझते कि विमान है, बड़े बड़े महल है, बिजलियां हैं, सब कुछ है, मतलब उन्हें सुख के साधन जो अभी इस वक्त नजर आ रहे हैं, तो उन्हें ऐसे लगता है कि यही स्वर्ग है। तो अगर कोई मरता है, कोई शरीर छोड़ता है, तो दुनिया वाले क्या कहते हैं कि अभी ये स्वर्गवासी हो गया। अगर स्वर्गवासी हो गया, इतना सब कुछ जानते हैं, फिर भी वो ये कैसे कह सकते कि ये स्वर्ग है। तो असली ज्ञान उनके पास नहीं है, यह तो रावण का पाप है। बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। इस समय है चटाबेटी, माया और ईश्वर की, आसुरी दुनिया और ईश्वरीय दुनिया की। यह भी भारतवासियों को समझाना पड़े। तो बाबा कहते हैं कि अभी चटाबेटी है माया और ईश्वर की। माया हमें अपना बनाना चाहती है और ईश्वर हमें अपना बनाना चाहते हैं। तो यही ज्ञान हमें भारतवासियों को समझाना है। दुख तो अर्जुन बहुत आने वाले हैं, अतः दुख आना है। स्वर्ग तो होता ही सतयुग में है, कलयुग में तो हो न सके। यह भी किसको पता नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग किसको कहा जाता है। तो अभी तो बहुत दुख आने वाले हैं, अतः दुख आना है। स्वर्ग तो होता ही सतयुग में, क्योंकि वहाँ सुख होता है।
कलयुग में तो सुख हो न सके। लेकिन अभी ये ज्ञान किसको पता नहीं है कि पुरुषोत्तम संगम युग किसको कहा जाता है। स्वयं भगवान जिस वक्त इस धरा पर अवतरित होते हैं, जब वो अपना ज्ञान देना शुरू कर देते हैं तो उसे संगम युग कहा जाता है। यह भी बाप समझाते हैं, ज्ञान ही दिन, भक्ति है रात। अंधियारे में धक्के खाते रहते हैं। भगवान से मिलने के लिए कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, फिर भी भगवान नहीं मिलते। ब्रह्मा का दिन और रात, सो ब्राह्मणों का दिन और रात। सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण तुम हो, वह तो है कलियुगी कुख वंशावली ब्राह्मण, तुम हो पुरुषोत्तम संगमयुगी ब्राह्मण। ब्रह्मा बाबा के मुख से हमारा जन्म हुआ है तो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। दुनिया वाले जो है कलियुगी कुख वंशावली ब्राह्मण, लेकिन अभी हम इस ज्ञान को प्राप्त कर दे तो हम है पुरुषोत्तम संगमयुगी ब्राह्मण। यह बातें और कोई नहीं जानते। यह बातें जब समझे तब बुद्धि में आए कि हम यह क्या कर रहे हैं। भारत सतो प्रधान था, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है, तो जरूर यह नर्क है, तब तो नर्क से स्वर्ग में जाते हैं। ये ड्रामा है, चलता ही रहता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान, तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान। वहाँ शांति भी है, सुख भी है। लक्ष्मी नारायण का राज्य है ना। सतयुग में शांति भी है, सुख भी है, पवित्रता है, तो वहाँ पर शांति है क्योंकि लक्ष्मी नारायण का राज्य है। तुम समझा सकते हो मनुष्य की वृद्धि कैसे कम हो सकती है, अशांति कैसे कम हो सकती है। अशांति है ही पुरानी दुनिया कलयुग में, नई दुनिया में शांति ही है। स्वर्ग में शांति है ना, उनको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। स्वर्ग में शांति है, इस कलयुगी दुनिया में नर्क है, तो इसमें अशांति है। स्वर्ग में शांति क्यों हुए? क्योंकि एक ही धर्म में आदि सनातन देवी देवता धर्म, जहाँ अलग अलग धर्म होते वहाँ फिर अशांति शुरू हो जाती है। हिंदू धर्म तो अभी का है, इनको आदि सनातन धर्म नहीं कह सकते। यह तो हिंदुस्तान के नाम पर हिंदू कह देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वहाँ कंप्लीट पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ आदि सब था। अभी पुकारते हैं, हम पतित हैं, हे पतित पावन आओ। तो बाबा कितना सहज करके हम आत्माओं को बताते हैं। दुनिया वाले समझते हैं कि ये दुनिया स्वर्ग है। अगर ये दुनिया स्वर्ग है, फिर भी हम द्वापार से वो पुकारते हैं कि हे भगवान, हम आत्माओं को पतित से पावन बनाओ। अब प्रश्न है, पतित पावन कौन? अगर पतित से पावन बनाओ ये अगर हम कहते हैं, तो फिर ये प्रश्न भी उठता है कि पतित से पावन कौन? श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे। पतित पावन परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वही आकर पढ़ाते हैं। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है, सारा मदार है गीता पर। अगर पतित पावन कौन है, तो दुनिया वाले कहते हैं कि पतितों को पावन बनाने वाला श्री कृष्ण है, क्योंकि गीता का ज्ञानदाता वही है। लेकिन हमें पता है कि ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा शिव ही है। अभी तुम प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि बनाते हो, लेकिन अभी तक बीके का अर्थ नहीं समझते। समझते हैं यह कोई नया धर्म है, सुनते हैं, समझते कुछ नहीं। बाप ने कहा है बिल्कुल ही तमोप्रधान पत्थर बुद्धि है। तो हम म्यूजियम में, प्रदर्शनी में जब हम ये ज्ञान सुनाते हैं सबको, तो ये बीके का असली अर्थ वो नहीं समझते हैं, क्योंकि ये ज्ञान मतलब समझ सके इतनी उनकी बुद्धि अभी समझदार नहीं बन चुके। इसलिए बाबा कहते हैं कि वो बिल्कुल तमोप्रधान पत्थर बुद्धि है। इस समय साइंस घमंडी भी बहुत बन गए हैं, साइंस से ही अपना विनाश कर लेते हैं, तो पत्थर बुद्धि कहेंगे ना, पारस बुद्धि थोड़ी ही कहेंगे। बॉम्ब शादी बनाते हैं अपने विनाश के लिए। ऐसे नहीं शंकर कोई विनाश करता है, नहीं, इन्होंने अपने विनाश के लिए सब बनाया है। परंतु तमो प्रधान पत्थर बुद्धि समझते नहीं है। जो कुछ बनाते हैं इस पुरानी सृष्टि के विनाश के लिए। विनाश हो तब फिर नई दुनिया की जय जयकार हो। साइंस वाले अनेक अनेक साधन बनाते तो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हो, जिस तरह के वो बॉम्ब्स बनाते हैं उससे ये दुनिया खत्म भी हो सकती है, लेकिन वो इसको सोचते तक नहीं है, क्योंकि पत्थर बुद्धि बन चुके हैं। और दूसरी तरफ कहते कि शंकर विनाश करता है, मतलब शंकर कोई तांडव करेगा और इस संपूर्ण सृष्टि का विनाश होगा, ऐसा कुछ नहीं है। विनाश हो तब फिर नई दुनिया की जय जयकार हो। तो बाबा कहते हैं ड्रामा है, इसमें विनाश भी होगा। अगर विनाश होगा तभी तो फिर नई दुनिया आएगी और जय जयकार होगा। वह तो समझते हैं श्रेयों का दुख कैसे दूर करें, परंतु मनुष्य थोड़े ही किसका दुख दूर कर सकते हैं। दुखहर्ता सुखकर्ता तो एक ही बाप है, देवताओं को भी नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण भी देवता हो गया, भगवान नहीं कह सकते।
यह भी समझते नहीं। तो मनुष्य किसी का भी दुख दूर नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर हर एक मनुष्य के अपने अपने दुख है, अपने दुख में ही वो डूबा हुआ है। तो वो किसी और का दुख कैसे दूर कर सकता है? हाँ, एक अच्छी सलाह वो हर किसी को दे सकता है, लेकिन किसी का दुख दूर नहीं कर सकता। दुख हरता और सुख करता सिर्फ एक ही बाप है। देवताओं को भी हम दुख हरता सुख करता नहीं कह सकते। यह भी समझते नहीं। जो समझते हैं वह ब्राह्मण बन औरों को भी समझाते रहते हैं। जो राज्य पद के अथवा आदि सनातन देवता धर्म के हैं वह निकल आते हैं। जब हम ये ज्ञान किसी को सुनाते हैं, वो अगर सतयुगी दुनिया के होंगे तो वो इस ज्ञान में आ जाएंगे। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने? क्या कर्म किया जो विश्व के मालिक बने? इस समय कलयुगी अंत में तो अनेकानेक धर्म है तो अशांति है। तो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने? उनका कर्म कैसा हुआ जिसके वजह से वो विश्व के मालिक बने? तो यही ज्ञान था। इसी ज्ञान के आधार से वो लक्ष्मी नारायण बने और विश्व के भी मालिक बने। नई दुनिया में ऐसे थोड़ी होता है। अभी यह है संगम युग, जबकि बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप ही कर्म अकर्म विकर्म की नॉलेज सुनाते हैं। आत्मा शरीर लेकर कर्म करने आती है। सत्युग में जो कर्म करते हैं वह अकर्म हो जाते हैं, वहाँ विकर्म होता नहीं। तो जब हम सत्युग में शरीर लेते हैं, शरीर धारण करते हैं, तो सत्युग में हमारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि सत्युग में हर कोई आत्मिक स्थिति में रहता है, तो उनसे कोई विकर्म होता नहीं है, दुख होता ही नहीं। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही आकर अंत में सुनाते हैं। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ, इस रथ में प्रवेश करता हूँ। बाबा कहते हैं कि मैं ब्रह्मा बाबा के इस अंत के भी अंत के शरीर में, अंतिम शरीर में प्रवेश करते हैं और ये ज्ञान हम आत्माओं को सुनाते हैं। अकाल मूर्त आत्मा का यह रथ है। सिर्फ एक अमृतसर में नहीं, सभी मनुष्यों का अकाल तख्त है। आत्मा अकाल मूर्त है। यह शरीर बोलता चलता है। अकाल आत्मा का यह चैतन्य तख्त है। अकाल मूर्त तो सभी है, बाकी शरीर को काल खा जाता है। आत्मा तो अकाल है, तख्त तो खलास कर देते हैं। तो आत्मा अकाल है, आत्मा को कोई भी काल खा नहीं सकता, लेकिन ये जो शरीर रूपी हमारा तख्त है ये विनाशी है, इसका तो विनाश होना ही है। सत्युग में तख्त कोई बहुत थोड़े ही होते हैं। इस समय करोड़ों आत्माओं के तख्त है। अकाल आत्मा को कहा जाता है। तो सत्युग में मनुष्य आत्माएं भी बहुत थोड़ी होती है और कलयुग में बहुत बढ़ते हैं। लेकिन आत्मा ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। मैं तो एवर सतो प्रधान पवित्र हूँ। तो बाबा कहते हैं कि तुम जब जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आते हो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान आत्मा बनती है, सतो प्रधान से फिर से तमो प्रधान आत्मा ही बनती है। लेकिन मैं तो एवर सतो प्रधान पवित्र हूँ। बाबा कभी भी अपवित्र नहीं बनते, पतितों को पावन बनाते हैं, वो परम पवित्र है। फल कहते हैं प्राचीन भारत का योग, परंतु वह भी समझते हैं श्री कृष्ण ने सिखाया था। गीता को ही खंडन कर दिया है, जीवन कहानी में नाम बदल दिया है। कहते हैं प्राचीन भारत का योग। हम देखते हैं कि विदेशी लोग हमारे भारत में राजयोग सीखने आते हैं, लेकिन वो राजयोग कौन सा है? स्वयं परमपिता परमात्मा ने हमें सिखाया हुआ है, वो राजयोग है। बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। शिवरात्रि मनाते हैं, परंतु वह कैसे आते हैं यह जानते नहीं है। शिव है ही परमात्मा, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है, आत्माओं की महिमा अलग है। तो पिता की महिमा अलग होती है और बच्चों की महिमा अलग होती है। पिता के कर्म उनके स्वयं के अलग होते हैं और बच्चों के कर्म भी अलग होते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि मेरी महिमा अलग है और तुम आत्माओं की महिमा अलग है। बच्चों को यह पता है राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण के दो रूप को ही विष्णु कहा जाता है। फर्क तो है नहीं, बाकी 4 भुजा वाला 8 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं है। देविया आदि को कितनी भुजाएं दे दी है, समझाने में समय लगता है। तो अब हम बच्चों को ये ज्ञान मिल चुका है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है और विष्णु को जो रूप बताया जाता है वो है राधा और विष्णु, लक्ष्मी और नारायण के संयुक्त रूप को ही हम विष्णु कहते हैं। बाकी कोई 4 भुजा वाला 8 भुजा वाले कोई देवी देवताएं होते नहीं है। बाप कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवाज, मैं आता ही तब हूँ जब भारत गरीब बन जाता है। राहु का ग्रहण बैठ जाता है, बृहस्पति की दशा थी। अब राहु का ग्रहण भारत में तो क्या सारे वर्ल्ड पर है, इसलिए बाप फिर भारत में आते हैं, आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता है। भारत जब गरीब बन जाता है मतलब संस्कारों से कंगाल बन जाता है। सतोगुनी संस्कारों को भूलकर जब उसके अंदर विकारों से भरी
संस्कार विकारी संस्कारों से आत्माएं भर जाती हैं, तब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। और जो राहु का ग्रहण जो पहले बृहस्पति की दशा हम आत्माओं पर थी सतयुग और त्रेता में, लेकिन अब हम देखते हैं कि जैसे कि राहु का ग्रहण हर एक आत्मा पर बैठ चुका है, तो परमात्मा आते हैं इस वक्त और हम आत्माओं को ये ज्ञान सुनाते हैं और नई दुनिया स्थापन करते हैं, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा, डबल सिरताज स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं तुम आत्माओं को राजा भी बनाता हूँ और डबल सिरताज भी बनाता हूँ। 5000 वर्ष हुआ जबकि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी वह है नहीं, तमो प्रधान हो गए हैं। बाप खुद ही अपना अर्थात रचयिता और रचना का परिचय देते हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी म्यूजियम में इतने आते हैं, समझते थोड़ी हैं, कोई बिरले समझकर कोर्स करते हैं। रचयिता और रचना को जानते हैं, रचता है बेहद का बाप, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। यह नॉलेज बाप ही देते हैं, फिर राजाई मिल जाती है, तो वहाँ नॉलेज की दरकार नहीं। सदगति कहा जाता है नई दुनिया स्वर्ग को, दुर्गति कहा जाता है पुरानी दुनिया नर्क को। तो बाबा कहते हैं तुम जो म्यूजियम प्रदर्शनी आदि जो चलाते हो, तो तुम जो ज्ञान सबको सुनाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कोटों में भी कोई और कोई में भी कोई इस ज्ञान को सुन सकता है, समझ सकता है। तो बाबा कहते हैं भल तुम ये कोर्स सबका कराते होंगे, लेकिन फिर भी उनमें से भी कोई में भी कोई ही इस ज्ञान को धारण कर सकता है। और रचता का ज्ञान सिर्फ परमात्मा ही दे सकता है, क्योंकि वही रचयिता है। तो ये जो ज्ञान बाबा हमें देते हैं, इसे ज्ञान से हम आत्माओं की सदगति होती है, और सदगति होती है तो इस सदगति के आधार से ही हम आत्माएं नई दुनिया में जाती है, जिसे स्वर्ग कहा जाता है। बाप समझाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से बच्चों को भी ऐसे समझाना है, लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना है। यह विश्व में शांति स्थापन हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं जो बाप स्थापन कर रहे हैं। देवताओं का पवित्र धर्म पवित्र कर्म था, अभी यह है ही विशेष वर्ल्ड। नई दुनिया को कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड, शिवालय। तो परमात्मा कहते हैं कि शुरू में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो बाबा अभी स्थापन कर रहे थे। देवताओं का पवित्र धर्म था, पवित्र कर्म था, क्योंकि वहाँ पर सभी आत्मिक स्थिति में रहते थे। लेकिन अभी की जो दुनिया है ये विकारी दुनिया है, और परमात्मा जिस दुनिया में हम आत्माओं को लेकर जाते हैं वो है निराकारी दुनिया, जिसे शिवालय कहते हैं। अब समझाना पड़े तो विचारों का कुछ कल्याण हो, बाप को ही कल्याणकारी कहा जाता है। वह आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यही ज्ञान तुम्हें उनको भी सुनाना है, ताकि उनका भी कल्याण हो सके। परमपिता परमात्मा है ही कल्याणकारी, जो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर हम आत्माओं का कल्याण करते हैं। पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करते हैं। ज्ञान से सदगति होती है, हम आत्माओं की इसी ज्ञान से सदगति होती है। और परमात्मा पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया स्थापन करते हैं, क्योंकि पुरानी दुनिया तो खत्म हो गई है, दुख देने वाली दुनिया है। तो फिर ये दुनिया खत्म होकर नई दुनिया सुख देने वाली, सुख वाली दुनिया होगी। इस पर रोज टाइम लेकर समझा सकते हो। बोलो, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को हम ही जानते हैं। तो बाबा ने हमें ये ज्ञान दिया है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को हम जानते हैं। यह गीता का एपिसोड चल रहा है, जिसमें भगवान ने आकर राजयोग सिखाया है, डबल सिरताज बनाया है। यह लक्ष्मी नारायण भी राजयोग से यह बने हैं। इस पुरुषोत्तम संगम पर बाप से राजयोग सीखते हैं। बाबा हर बात कितना सहज समझाते हैं। लक्ष्मी नारायण इसी राजयोग से लक्ष्मी नारायण बने हैं, तो हमें भी इस राजयोग को सीखना है, इसे समझना है, ताकि हमारा भी ऊंच पद सतयुग में हो सके। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, राजयोग की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि इससे ही हम राजाओं का राजा बनते हैं। यह रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। सदा नशा रहे कि हम ब्राह्मण सच्चे मुखवंशावली हैं। हम कलयुगी रात से निकल दिन में आए हैं। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग।
इसमें अपना और सर्व का कल्याण करना है। वरदान है, हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर सर्वशक्तिमान माना संकल्प और कर्म समान हो। अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म संकल्प प्रमाण न हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। तो चेक करो, जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं। तो मास्टर सर्वशक्तिमान माना हमारा संकल्प भी और हमारा कर्म भी एक जैसा ही होना चाहिए। तो हमें चेक करना है कि जैसा हमारा संकल्प हम करते हैं वैसा ही कर्म में हम आते हैं या नहीं। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो वो शक्ति कार्य में आए। तो बाबा आगे कहते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक है वो शक्ति कार्य में आए। स्थूल और सूक्ष्म सब शक्तियाँ इतना कंट्रोल में हो जो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसे काम में लगा सके। तो हमारी स्थूल और सूक्ष्म शक्तियाँ इतनी हमारे कंट्रोल में हो कि हम जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हमें है हम उसे काम में लगा सकें। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में क्रोध है तो इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है। ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में क्रोध है तो इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, समझ